तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनज़ीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न का इनेकाद किया गया। उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न में मुमताज़ सहाफ़ियों ने शिरकत की और उर्दू सहाफ़त की 200 साला खिदमात को मुल्क के लिए बेनज़ीर करार दिया। पेश है खास रिपोर्ट। 27 मार्च 2022 का दिन उर्दू सहाफ़त के लिए एक अजीम दिन है। इसी दिन 22 मार्च 1822 को उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा जारी किया गया था। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा सदा सुखलाल की इदारत में जारी किया गया था, जबकि अखबार के मालिक हरिहर दत्त थे। यही नहीं, उर्दू के पहले अखबार की सरपरस्ती का फरीजा राजा राम मोहन राय ने अंजाम दिया था। दानिश्वरों का मानना है कि उर्दू सहाफ़त के जरिए हिंदुस्तान की साझी विरासत को मजबूत किया गया था, जिसकी पहले से ज्यादा आज जरूरत है। आज के डेट में उर्दू ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है। जब हम बात करते हैं कि भाई पूरी अगर देखा जाए तो 1857 से लेकर 1947 तक तमाम हमारे गैर मुस्लिम भाई अखबारों के मालिक थे, राइटर्स थे, और आज फिल्मी दुनिया में 90% जैसे हमारे दानिश्वर ने कहा कि वहाँ पे जो तमाम लेखक जो है, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, कहानीकार लेखक हैं, और जो संगीत लिखने वाले हैं तमाम मुस्लिम्स हैं। ये एक ऐसी साझी विरासत है। हम लोगों को साझी विरासत की बात करनी चाहिए, भारत को एक सूत्र में बांधने की बात करनी चाहिए, और मुश्तरका जो हमारा कल्चर है, तहजीब है, उसको बताने की बात करना चाहिए। 200 साल हमारी विरासत के हिस्से हैं, और इस माध्यम से जब पूरे भारत के लोग एक साथ मिलजुल के लड़ते थे तो दोनों ही समाजों और धर्मों की चेतना एक थी, दोनों का मकसद एक था और दोनों में भाईचारा था। उर्दू का पहला अखबार हिंदू सहाफ़ी के जरिए जारी किया गया था। 27 मार्च 1822 को उर्दू सहाफ़त की बुनियाद जिन मजबूत सुतूनों पर कायम की गई थी, वो उसी का समरा है कि 2 सदी गुजरने के बाद आज उर्दू सहाफ़त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर अपनी जानिब अहले नज़र को मुतवज्जे कर रही है। दानिश्वरों का मानना है कि उर्दू सहाफ़त ने किसी एक मैदान को ही नहीं बल्कि जिंदगी के तमाम शोबे हयात को मुतासिर किया है। हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी का जब भी जिक्र किया जाएगा, उर्दू सहाफ़त का जिक्र नुमाया तौर पर किया जाएगा। कि हम अगर तहरीक आज़ादी का जिक्र करेंगे तो उर्दू सहाफ़त का जिक्र होगा, और उर्दू सहाफ़त का जिक्र करेंगे तो तहरीक आज़ादी का जिक्र होगा। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि वो उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो रोल अदा किया है, और आज़ादी के बाद भी मुल्क की तामीर नौ में, और ख़ास तौर पे सेकुलर इक़्तिदार और जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने में और उर्दू सहाफ़त ने जो रोल अदा किया है, उसका तो कोई जवाब नहीं। एक तवील जद्दोजहद भरा एक सफ़र है ये, जिसमें कि न सिर्फ ये कि पहली आलमी जंग अजीम, दूसरी, उसके बाद 1857, 1947, जितनी भी हमारी तहरीकात हैं उसमें बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि कांधे से कांधा मिलाकर, बल्कि सफ़े अव्वल में सामने आकर उर्दू सहाफ़त ने और सहाफ़ियों ने रोल प्ले किया है और कुर्बानियाँ भी दी हैं। उर्दू का पहला सहाफ़ी जो शहीद सहाफ़ी है मौलवी बाकर अली, तो पहला शहीद सहाफ़ी होने का शरफ भी उर्दू सहाफ़त को हासिल है, किसी और ज़बान के सहाफ़ी को नहीं है। बेनज़ीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में जश्न उर्दू सहाफ़त के मौके पर दानिश्वरों ने उर्दू सहाफ़त की 200 साला अजीम खिदमात पर जहां तफसील से रोशनी डाली, वहीं उर्दू सहाफ़त के मसाइल पर भी ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान को भी खुसूसी तौर पर याद किया गया। 27 मार्च सर सैयद की यौम वफ़ात का भी दिन है, और सर सैयद ने अपनी इल्मी जिंदगी का आगाज अपने भाई के अखबार सैयदुल अखबार से किया था। जश्न उर्दू सहाफ़त के मौके पर उर्दू सहाफ़त के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर साल भर तक प्रोग्राम के इनेकाद का भी ऐलान किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। कर्नाटक में हिजाब के तनाज़े के दौरान कल से SSLC के इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। इम्तिहानात के लिए रियासती हुकूमत ने नया सर्कुलर जारी किया है।
बेंगलुरु में सिटी जामा मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले हाई स्कूल की तालिबात हिजाब के साथ एग्जाम सेंटर में दाखिल हो सकती हैं। निजी हाई स्कूल को उनके तयशुदा यूनिफॉर्म के साथ हुकूमत ने इम्तिहानात देने की इजाजत दी है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।